हार्दिक स्वागत है दर्शकों। इस वक्त मैं मौजूद, जब जब लाइव आते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आप सभी ने इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करना है, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का मसला है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, दुमाना में एक ऐसा मसला सामने आया है कि बहुत सारे मतलब कि इंसिडेंट हो जाते हैं आजकल। घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से परेशानियों में इंसान एंजाइटी का शिकार हो जाता है और एंजाइटी में कई ऐसे कदम उठा जाता है कि जो उसको नहीं उठाने चाहिए। लेकिन यहाँ जो मामला आपके सामने, क्योंकि कमेंट्स करते हुए आप हजार बार सोचिएगा कि कमेंट्स आप किसी की बहू बेटी के लिए कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात है वो एक माँ भी है, 2 बच्चों की माँ है, और सबसे बड़ी बात है जिसके पीछे उसके मायके का इतना परिवार जो है वो खड़ा है। आप देखिए, कमेंट्स करने से पहले सभी भाई बहनों से यही अपील है, कमेंट्स में राय तभी दें जब तक आप पूरा लाइव देख ना लें। सुषमा देवी की बात कर रही हूं मैं, जो दोमाना की रहने वाली हैं और हस्बैंड का नाम है उनके रंजीत सिंह। अब मुझे ये पता करना है, यहां पर हमें बुलाया गया कि आज वो 3 दिन से घर से लापता है। लापता का मतलब होता है कि वो इंसान यहाँ पर ट्रेस नहीं है, वो अपने घर पर मौजूद नहीं है। अब मौजूद क्यों नहीं है, क्या मसला हुआ, उसके घर में ऐसी कौन सी बातचीत हो गई जिसकी वजह से घर छोड़ने पर वो महिला मजबूर हो गई। और सबसे बड़ी बात, आप देखिए उनका बेटा जो है, उनका बेटा सामने करिए, आप देखिए उनका बेटा जो है, अब यंगस्टर बच्चा है ये। अब बताइए कि छोटे बच्चे की माँ, चलो बच्चे तो बच्चे होते हैं, छोटा हो या बड़ा, माँ कभी घर छोड़ के नहीं जा सकती। जब तक सर से पानी ऊपर ना हो, एक औरत अपना घर कभी नहीं छोड़ती है। कई सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ सर्कमस्टांसेस जो है, जो बातें हमने सुनी है, वो आपको भी सुनाना चाहते हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें, ताकि सुषमा जी, आप कहीं भी हैं, आप कहीं भी हैं, आप हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में अगर अपने परिवार को देख रहे हैं, खबर में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अगर कुछ भी आपको ये देखने को मिलता है कि आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके घर में कितने परेशानी, आपके भाई बहन कितने परेशान है, आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम अपने पति के साथ है या कुछ भी है, वो आप अलग बात है, वो बाद की बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस न्यूज को, इस खबर को देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बेटे को देखिए, अपने जो माता पिता और अपने मासियां, जो अपने रिश्तेदार है, अपने चाचियां ताइयां, सभी उन्हीं को देखो और ये देखो कि आपके साथ आपका परिवार कैसे खड़ा है। और आप कहीं भी हैं, अपने घर में संपर्क जरूर करें और घर में आए जरूर। और अभी मैं जानना चाहूंगी कि सुषमा जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने घर छोड़ा। सबसे पहले बच्चे, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कैमरे में आपको नहीं लाना चाहिए, लेकिन आपकी मदर का मसला है, जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक लोगों को भी नहीं पता लगेगा कि हुआ क्या है, हुआ क्या और कब की बात है ये 29 मार्च की बात है। ये सुबह लड़ाई अप्रैल की। आपस में कौन कर रहे थे, फादर मदर आपके? फादर में ठीक है, तो फिर मदर उसके बाद कितनी देर के बाद घर छोड़ के गए? हाफ एन आवर के बाद, 45 मिनट के बाद चले गए। मतलब 45 मिनट झगड़े के बाद, 45 मिनट एक इंसान ने सोचा कि उसका वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। एक अंदाजा लगा रहे हैं हम, लेकिन ये बातें जो हैं वो आप सुनिए। यहाँ में आप सलाथिया जी, पवन सलाथिया जी दुमाना के एक्स सरपंच हैं, और यहाँ पे शाना बशाना अपनी बिरादरी के साथ खड़े हैं। सर आप बताइए कि उस बच्ची के बारे में, उस लेडी के बारे में, कि उसने ऐसा क्या सोचा और उसके साथ ऐसा क्या हुआ? देखिए मैम, जब से उसकी शादी हो रखी है ना, तब से ही ये झगड़े वगैरह तो चल रहे हैं, तब से ही चल रहे हैं। बच्चों को भी पता है झगड़े चल रहे हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ कोई पता नहीं। हद से ज्यादा हो गया, ज्यादा पिटाई की होगी। जब वो भी सोचती होगी, बच्चे जवान है, एक बेटी है, अच्छा, 7th में पढ़ती है, एक बेटा है, ये फाइनल ईयर में है, अभी बीए में है, पार्ट 1 में, बीए पार्ट 1 में। तो यही बच्चा बता रहा, 45 मिनट तक झगड़ा होता रहा, उसके बाद में वो घर छोड़ के चलेगी। चलने के बाद में होता क्या है, पहले ये आगे पीछे ढूंढते हैं, नहीं पता चलता है। शाम को पुलिस स्टेशन आते हैं, कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। आप मुझे ये बताइए, कंप्लेन जो है 29 अप्रैल को दी गई है, उस
कंप्लेन की जो कॉपी हम मांग रहे थे आज सुबह, कहाँ गया वो सुषमा के छोटे भाई, अच्छा। ये गए थे SHO के पास, मैं भी साथ में था और इनके दूसरे जीजा जी भी साथ में थे, ये खड़े हैं। तो हम गए थे सारे, एक और भाई था, 4-5 आदमी थे, हम गए थे वहां। SHO बोलता है, उसने क्या बोला है, टाल मटोला किया। वरुणेश्वर जी हैं यहाँ दोमाना में। जी जी। हाँ, आप उनके पास गए। हाँ, उनके पास गए, बातचीत की, बस वही लॉलीपॉप दे दिया हमें। अच्छा, आपको पकड़ा दिया हाथ आपको में। नहीं मिली, आपको रिपोर्ट नहीं मिली? रिपोर्ट नहीं मिली, रिपोर्ट नहीं दी। फिर लास्ट में हमने क्या किया, दोबारा इसको भेजा, यार पूछ तो सही उसको, रिपोर्ट दे दो भाई। मीडिया भी तभी आएगा जब रिपोर्ट होगी हमारे पास। हाँ बिल्कुल मीडिया भी तभी आएगा। जी, बिल्कुल। जब रिपोर्ट लेने गए तो इसको मना कर दिया SHO ने, बोला रिपोर्ट जो है वो आइए देगा। आप हमें ये बताइए, थाने का मालिक SHO होता है या IO होता है? मालिक तो SHO होता है ना, रिपोर्ट किसने देनी है? रिपोर्ट देगा SHO, ना कि IO तो 50 होते हैं, 50 के 50 थोड़ी रिपोर्ट देंगे। ये है FIR की कॉपी, पुलिस स्टेशन दोमाना की। जी बिल्कुल। अभी मुझे ये बताओ कि सबसे पहले मुझे आप इधर आओ, मुझे बताओ कि आप जो मुझे मसला बता रहे थे, आपकी ये बहन जो है वो स्टार्टिंग से आपने मतलब कि आप कहते हो ताऊ जी के घर, वो कैसे, क्या मसला है उसका, पूरी कहानी क्या है वो? ये क्या है, ये बहन हमारी थी, लेकिन बचपन में हमारे ताऊ जी जो थे ना, उनकी कोई मतलब औलाद नहीं थी, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया हुआ था। अच्छा। ठीक है। अब वो ग्रोन अप हुई, पढ़ी लिखी, उसके डॉक्यूमेंट्स में सब जो उनका मतलब उन्होंने ली हुई थी। ठीक है। उसकी शादी कर दी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। शादी के बाद ही वो हस्बैंड जो है ना, वो उसको मारना पीटना उसने शुरू कर दिया। ठीक है। मार पिटाई, और हमने सोचा हर होती है हाँ, आपस में मामूली नहीं आपस। बनी। ठीक है। नहीं बनी, फिर होती रहती 2-4 साल, फिर कई बार ज़्यादा हो जानी। फिर हमने एक बार हमें बताया, हम मेरे फादर साहब तब जिंदा थे, जो मेरे फादर साहब जो इधर थे, वो गए, क्योंकि हमारे ताऊ जी शांत रहना, फिर उसके बाद शुरू कर देना। ये रंजीत सिंह जो हैं, ये काम क्या करते हैं हस्बैंड? ये पुलिस में है, और ये पुलिस में है। ये अभी 10-15 साल से MLC है, कोई दिनेश भारती, पलोड़ा में। अच्छा। 15 साल से इसको इतना पैसा, जो मेरी बहन की जो प्रॉपर्टी, इतना पैसा इसके पास इसको मिला। FDयां थी मेरे ताऊ जी की, ताई जी की, सारी इसके पास हैं। इतना पैसा इसके पास, पीछे से भी इसकी जमीन है उधर। ये सारे पैसे के जोर पे MLC के साथ अटैच है। 15 साल से एक ही MLC के साथ है। ये मजे लेता है और घर में वाइफ को तंग करता है, बच्चों को भी। ये बच्चे बोल रहा है, जब से हमने होश संभाला हुआ, हमारी कोई जिम्मेवारी वो नहीं लेता है। मदर जो है वो जिम्मेदारी आपकी बहन ने कभी आपको बोला कि मेरा साथ दो, मैं दुखी हूँ, ऐसा बोला कभी? उसने ये बोला ना कि मारता, हमें पता था मारता, लेकिन फिर मैंने अभी 1-2 साल पहले, तो आज का तो साथी नहीं, हमें तो वो होता नहीं है। फिर इमोशन में जब मैं पूछने लगा, फिर इसने बताया, बोला ये देखो। अगर उनके पास इतनी प्रॉपर्टी, आपकी बहन के पास, उनके पास सब कुछ है, अपना वो गुजर बसर कर सकती है, अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर सकती है, फिर वो उनके साथ क्यों रह रही थी? वो मैंने उसको जब जिस दिन उसको एक बार मारा था ना, मैंने बोला चल वुमेन सेल कर, अभी तेरा मेडिकल करवा के। उसको मैं सीधा बोला नहीं, मेरे जो ससुर जी हैं उनका बड़ी रिस्पेक्ट है, मेरे जेठ अच्छे हैं, उनकी बेइज्जती होगी, मेरी आपकी भी बेइज्जती होगी। इसकी बहन जो कोर्ट कचहरियों में फिर रही है, इस चक्कर में उसने मुझे मना कर दिया, नहीं सुधर जाएगा। आजकल मैं भी, अगर वो लड़ता है तो मैं भी दे देती हूँ जवाब। आज यही हिसाब है, अगर महिलाएं थोड़ी शर्म करती है ना, खानदान से पानी जब ऊपर होता है तो ये हालात बनते हैं। और जब कोई औरत पहले स्टेप उठाती है तो लोग उस पर भी उंगलियां उठाते हैं। कहने का मतलब है कि उंगलियां हर हालत में उठती हैं, लेकिन जिस पे प्रॉब्लम होती है, अगर वो उसके साथ इतना समाज खड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, इतनी महिलाएं जो इस वक्त काम छोड़कर यहाँ खड़ी हैं, परेशान है उस के लिए, तो इसका मतलब तुम्हारी 3 दिन से मैं बड़ी हम कर रहे हैं कि आपके मुझे जिनकी वाइफ रंजीत सिंह जी, आपकी वाइफ गायब हुई है, जैसे चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, लड़का कुछ भी हो, लेकिन आपने ये थोड़ी
थोड़ी देर के बाद चाहिए कि आपके बच्चे हैं, आपका घर खराब हो जाएगा। आपने मीडिया को अप्रोच करना, आपने जाना था कि ये सारी जो हकीकत है ये बयां कर रहे हैं उनके मायके वाले, तो आप मीडिया के सामने आना चाहते हो तो मेरा नंबर है 941916। यदि आप हमें अपनी बात रखने के लिए, हम आपके पास भी आएंगे, आप बुलाइए, आप बात रखिए कि आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि सर्कमस्टांसेस किस किस के साथ कैसे होते हैं वो अपनी बात रखने का आजादी है उसके पास पूरी। लेकिन जब आप अपनी बात रखेंगे तो सच्ची एक दिल से सच बोलिएगा कि आपने आपके साथ क्या किया और कैसे हालात बने कि वो हो गई। अभी आप मुझे ये बताइए कि वो कभी किसी का कोई जहाँ किसी मेरी मन की कहीं में झगड़ा होता आप मंदिर में कहीं परेशान है, लेकिन हम देख लो हमें कभी हमारी जो बहन है हमें नहीं मिली। लेकिन बात ये है कि जैसे कि हमारी दीदी जब घर से निकली थी उनके हाथ में फोन था। आप उनकी फोटो जो है वो मीडिया में दिखाइए, जो भी कोई इनको देखे तो वो जरूर संपर्क करे। जम्मू का मीडिया जो है, आप कहीं भी किसी भी मीडिया चैनल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जम्मू के किसी भी पुलिस स्टेशन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल हर नंबर जो है गूगल पे मिल जाता है। तो आप देखिए जो कि बहने वाले और देखिए इनका चेहरा गौर से देख लीजिए। अगर किसी मंदिर या किसी आश्रम में दिखें तो आप इनके परिवार के साथ संपर्क कर सकते हैं, या आपने जाके हिस्टोरिकल फैक्ट जेके जिसमें आप ये खबर देख रहे हैं वहां भी मेरा नंबर है 9419116226। तो आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके परिवार के साथ हमारा संपर्क कंटिन्यू रहेगा जब तक सुषमा जी मिलती नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं खबर करके आज आपको इस खबर का पूरा नतीजा नहीं बताऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ जितनी भी पब्लिक इस खबर को देख रही है, चाहे वो जम्मू में है चाहे वो बाहर है, कोई भी इस खबर से अगर जुड़ता है तो इस खबर का आपको हम अंदाजा आप लगाइए कि इनका परिवार कितना परेशान है। इनके बच्चे, एक बेटी है 12 साल की और बेटा है 18 साल का। और आप देखिए कि इन दो बच्चों की माँ जो है इस वक्त कितनी परेशान होगी, वो मेंटली कितनी एंजाइटी में होगी, मेंटली कितनी डिस्टर्ब्ड होंगी, जो 3 दिन से जो अपनी बेटी को यहाँ पर मुझे उनकी बातें जो इनके परिवार वालों ने ऑफ कैमरा बताई हैं कि वो अपनी बेटी के बगैर 1 मिनट भी नहीं रहती थी। क्योंकि नेचुरली बात है, जिस घर में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो तो बेटी एक ऐसी मतलब कि कड़ी होती है जो माँ के बहुत करीब, क्योंकि माँ को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बेटी की बहुत रहती है। और जो औरत इतने साल से कष्ट सह रही हो, दुख सह रही हो, वो अपनी बेटी को छोड़कर जाना उसके लिए भी आसान नहीं है। लेकिन पत्थर रखकर अपने मन पर वो कहीं अगर बाहर हैं तो सुषमा जी आप कहीं भी इस खबर को देख रही है, आपके साथ संपर्क जरूर करिए। आपका परिवार आपके साथ रहेगा। आगे आप जब आएंगे आपका क्या फैसला होता है, परिवार आपके साथ, आपके फैसले के साथ बिल्कुल खड़ा है। ये मैं कह रही हूँ, मैंने अभी परिवार से पूछा नहीं, क्योंकि मैंने परिवार की जो हालत देखी है उसके बिना पे मैं ये बोल रही हूँ। तो आप उनके भाई हैं, आप इधर आ जाओ। मैं क्या सच बताइए, मैंने सही बोला? अगर वो आती हैं, उनका जो फैसला होता है कि कहाँ रहना है, क्या करना है, बच्चे कहाँ रखने, आप उनके साथ बिल्कुल सहमत हैं? बिल्कुल हम उसके साथ हमेशा उसके साथ हैं, थे भी और रहेंगे भी आगे भी। अगर आप कहीं पे भी हो, हमें सुन रहे हो तो आप घर आ जाओ, आप जैसा चाहोगे ऐसा ही होगा आपका। हम पूरे ये सारे फैमिली के मेंबर, पूरा मोहल्ला उनके साथ है, सभी उनके साथ खड़े रहेंगे। आप एक बार आ जाओ, अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो हमें, तो आप आ जाओ। नंबर दे दीजिए अपना। नंबर मेरा है 9796855040। दोबारा रिपीट करता हूँ, 9796855040। मैं कैप्शन में जैसे ही सुषमा जी का नाम लिखूंगी, मोबाइल नंबर जरूर लिखूंगी। इसके बारे में जो मेरे जीजा है ना, मेरा जिसका सिस्टर का हस्बैंड, इनका एक भांजा जग्गा है एसपीओ। वो भी पिछले 10-12 साल से दमाना के जो पुलिस स्टेशन है वहां पे ही उसकी ड्यूटी है, और जो भी एसएचओ आता है उसके साथ वो रहता है। और आज जो उसके सगे मामा का केस है, ये मेरी बहन जो उसकी भांजी है, उस केस को वो मिसलीड कर रहा है, इसलिए पुलिस को भी रुकावट आ रही है इस केस में। पुलिस भी थोड़ी स्लोली काम करे, वरना पुलिस तो एक दिन में कहीं से ही बंदे को ढूंढ निकाले। ठीक है। और ये जो जगह है ना, मुझे लगता है ये जगह भी
जो जीजा का एमएलसी के साथ ड्यूटी है उसके थ्रू ये भी इधर ही अटैच है, 10 साल से इसी पुलिस स्टेशन में है और ये इस केस को मिसलीड करवा रहा है जगह। ये जगह जो है ये भी अभी हम दोमाना एसएचओ वरुणेश्वर जी को लगाएंगे, क्योंकि इनके मन में जो है, परिवार है, भाई हैं, इनके मन में ये चीजें आना नेचुरल है और ये चीजें होनी नहीं चाहिए। तो नंबर को आईओ ने अक्यूज्ड को फोन किया और फोन उठाया जग्गे ने। 1 मिनट, यही नंबर है उनका 174, यही नंबर है जी। बड़ी फोर्स करके हमने जीजा को बुलवाया थाने और जगह से रात को उसको अपनी फोर्स लगा के घर ले जाता उसको घर में। कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस जो है अगर फेयर काम नहीं करेगी तो आज वो वक्त नहीं रहा कि कोई चीजें छुपी रह सकती हैं। सबको अपनी नौकरी करनी है, ऐसा नहीं है, ऑफिसर सारे एक जैसे नहीं होते और मुझे लगता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका जो वहम है, चलो कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो वरुणेश्वर जी, हेलो 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 वरुण सर, हेलो हेलो हेलो। बात ऐसी है कि डिस्कनेक्ट हो गया है, उठा था फोन, पता नहीं कैसे उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि सुबह से ही वो इन चीज़ों को मुझे लग रहा है, मेरी बात हुई उनसे एक बार, तो मैंने पूछा कि मिसिंग की रिपोर्ट का क्या हुआ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। मैंने कहा पब्लिक के सामने हम आपसे पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा, जवाबदेही आप बनता है कि आपने जवाब देना है कि आपने किया क्या अभी तक। एक्चुअली मेरा नंबर जो है उस नंबर से वीडियो बन रही है, तो मैं दूसरे नंबर से ट्राई कर रही हूँ जो उनके घर के हैं। आप एक बार ट्राई करो, अगर वो उठाते हैं मेरी बात करवाओ। तब तक मैं ये बात करती हूँ कि ये लाइव आप देख रहे हो। सुषमा जी, आप कहीं भी हो अपने घर में संपर्क जरूर करिए। और मैं एक प्रोग्राम अपना इंस्टा पे भी, ये न्यूज जो है, ये खबर जो है, इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी लगाने वाली हूँ। आप हिस्टोरिकल फैक्ट जेके का यूट्यूब और इंस्टा भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सुषमा जी तक ये खबर जरूर पहुंचे। आप एक बहन होने के नाते आप क्या लगते हैं? बहन। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं, कोई मैसेज करना चाहती हैं सुषमा जी को? सुषमा जी, यही है कि जहाँ भी है तू आ जा, 3 दिन का गुस्सा भी शांत हो गया, तू ठीक है, जो भी अपने बच्चों के पीछे आ जा। बच्चे बड़े परेशान है, हम भी परेशान है, चलो करेंगे बैठ के। आपके रिलेटिव जम्मू में ही है या बाहर भी है? बाहर भी है, कहाँ पे है? हर जगह है, उधमपुर। जिनके साथ उनकी ज्यादा बनती है, कोई ऐसा परिवार है जिसके साथ उनकी ज्यादा बनती वो है? इतनी इधर ही रहने वाली है, वहीं की ऐसा कोई क्लोज कोई नहीं है कि दूर पार के हैं, दूर वो कहीं नहीं जाने वाली। तो जहाँ भी वो देख रही है, हमें कहीं भी कोई देख रहा है, उसको पहचान रहा है, तो प्लीज हमें फोन करें, कांटेक्ट करें, हमारी बहन ठीक ठाक मिल जाए, हमें बस यही चाहिए हमको। यही उम्मीद और एक ही प्रार्थना भी है कि मंदिरों का शहर हमारा जम्मू और माता बावे वाली उनकी रक्षा करें और उनको जो उनका गुस्सा है वो शांत हो जाए। अगर वो देख रही हैं इस खबर को तो अपने घर में संपर्क करिए। सभी रिश्ते एक साइड हैं, अपने बच्चों का रिश्ता वो आपका बहुत ही अनमोल रिश्ता है। अपने बच्चों को अकेला मत छोड़िए और अपने बच्चों के पास आ जाइए, आप कहीं भी हैं। हमारी अपील आपसे हाथ जोड़कर यही है। और रंजीत सिंह, अगर आप इस खबर को देख रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट करिए, अपनी बात रखिए, ताकि जो इल्जाम आप पर लग रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं इस शक के दायरे में आ रहे हैं, तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। आपके लिए हम भी तत्पर हैं, हमेशा आपकी बात सुनने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए। तो क्यों नहीं आपने अपनी बीवी की खबर जो है, अपनी धर्मपत्नी की खबर मीडिया के सामने रखी। इस चीज का गिला मुझे एक एज ए मीडिया पर्सन, एज ए एक औरत होने के नाते मुझे भी है कि अगर किसी की पत्नी या पति खो जाता है तो सबसे पहला दायित्व जो बनता है पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति, ना कि मदर फादर का। फिर भी लेकिन उनका जो परिवार है, जो सुषमा जी के साथ खड़ा है, उनके बच्चों के साथ खड़ा है। तो सुषमा जी, आप कहीं भी हैं, अपने घर में संपर्क करिए, अपने परिवार को देखिए। आपकी मदर जो हैं वो पैरालाइजिस हैं और वो अंदर हैं, बेड पर हैं
उनकी कंडीशन जो है बहुत ही बैड है। वो बाहर भी आने के इतनी उनकी कंडीशन खराब है कि वो बाहर भी नहीं आ सकते। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी मदर जो है, जिन्होंने उनको जन्म दिया है, जिन्होंने उनको पाला है, वो इस संसार में नहीं है, लेकिन जिन्होंने उनको जन्म दिया है वो माँ आज व्हील चेयर पे बैठी हैं और बाहर आना जाना कम है, क्योंकि सुबह से मीडिया बहुत ही ज्यादा कवरेज उनकी कर रही है और यहाँ से खबरें जा रही हैं और इसी वजह से उनको थोड़ी सी थकावट हुई। हमने भी उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप परेशानी मत कीजिए, आपको मीडिया के सामने आने की जरूरत नहीं है। मीडिया के सामने पूरा इनका जो दुमाना है, आप देखिए, इनके परिवार के जितने रिश्तेदार हैं वो सभी यहाँ मौजूद है। और आप सभी से यही अपील है कि सुषमा जी को कहीं भी देखिए आप तो जरूर संपर्क कीजिए जम्मू के दुमाना पुलिस स्टेशन में या हमारे पेज